वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रोफेसर की वाइफ अपने रिलेटिव के यहाँ हैचिको को डाल देती है, लेकिन फिर भी वो बार बार भाग के उनके घर पे चला आता है। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रोफेसर यूनियोस गार्डन किकुसाबुडो कोबायाशी, who knew Hachiko well, decided to take the dog in because he was worried that the dog would get hurt as he wandered from Asakusa to Shibuya daily. प्रोफेसर यूनो के जो गार्डनर थे उन्हें लगा कि ये डॉग रोज़ जो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कहीं इसे कोई चोट ना आ जाए, कहीं इसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए उस गार्डनर ने उसे अपने पास रख लिया। बट दो कोबायाशी वॉज काइंड टू हैचिको, इट वॉज क्लियर दैट द डॉग वॉज पिनिंग फॉर हिज बिलवड ओनर एंड लॉन्ग टू सी हिम। वो जो गार्डनर था वो हैचिको को बहुत प्यार से रख रहा था, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि डॉग जो था वो अपने मालिक को देखने के लिए बिल्कुल बेचैन था। इन फैक्ट हैचिको मिस्ड प्रोफेसर यूनियो सो मच दैट ही ट्रॉटेड टू द ट्रेन स्टेशन एवरी मॉर्निंग एंड ही डिड द सेम इन द इवनिंग। वो इतना बेचैन था अपने मालिक से मिलने के लिए कि वो रोज़ सुबह और शाम में रेलवे स्टेशन जाया करता था, जो उसका रूटीन था। बट अलास, though the faithful dog's eyes scanned the crowd in the station hopefully every single day, his beloved owner never came back. मगर बहुत दुख की बात है कि जो वफादार कुत्ते की आंखें थी वो बहुत बेचैनी से उस भीड़ में अपने मालिक को ढूंढती थी, लेकिन कभी उसका मालिक वापस नहीं आया। बट हैचिको नेवर फॉरगॉट हिम और स्टॉप्ड वेटिंग फॉर हिम। मगर हैचिको ना कभी उन्हें भूला और ना ही कभी उनका इंतज़ार करना छोड़ा। इन 1932 वन ऑफ यूनियोज स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज हैचिको एज ही वॉज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन एंड वॉज डीपली मूव्ड थिंकिंग ऑफ द फेथफुल लिटिल डॉग्स वेट। एक दिन यूनियो के एक स्टूडेंट ने हैचिको को पहचान लिया जब वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, और उसे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आई कि उसे बहुत ही बुरा लगा इस डॉग के बारे में, इस डॉग के इंतज़ार के बारे में सोच के उसे बहुत ही बुरा लगा। ही कॉन्टैक्टेड अ लोकल न्यूज़पेपर द आशी Shimbun and they published a story titled Tale of a Poor Old Dog Patiently Waiting for 7 Years for the Dead Owner। उसने एक वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर से कांटेक्ट किया। उस न्यूज़पेपर का नाम था द आशी सिम्बन, और वहाँ पे इस डॉग के बारे में एक कहानी पब्लिश करवाई। उस कहानी का टाइटल था टेल ऑफ अ पुअर डॉग पेशेंटली वेटिंग फॉर 7 years फॉर द डेड ओनर। एक बहुत ही दुखी डॉग की कहानी जो 7 साल से अपने मरे हुए मालिक का इंतज़ार कर रहा है। द स्टोरी टच्ड अ कोड इन द हार्ट्स ऑफ रीडर्स एंड हैचिकोज स्टोरी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट जापान। इस स्टोरी ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और हैचिको की इंतज़ार की कहानी पूरे जापान में फेमस हो गई। Soon, shopkeepers and visitors brought food for Hachiko and others made donations to the station master of the Shibuya station where Hachiko spent most of his time. बहुत जल्दी वहाँ के शॉपकीपर्स विजिटर्स हैचिको के लिए खाना लाने लगे। स्टेशन मास्टर को पैसे दिया कि हैचिको को ढंग से रखा जाए, इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। इतना उस स्टोरी का इम्पैक्ट हुआ पब्लिक पे। In 1933, a sculptor named Teru Ando saw Hachiko for the first time at the station. एक मूर्तिकार ने 1933 जिसका नाम था टेरू एंडो, उसने हैचिको को पहली बार रेलवे स्टेशन पे 1933 में देखा था। Impressed by the little dog's brave demeanor and his fidelity to his master, Ando decided to make a statue as a tribute to Hachiko. उस डॉग के फेथफुलनेस को देख के ये मूर्तिकार भी इतना ज़्यादा भावुक हो गया कि उसने सोचा कि इसकी एक बहुत बड़ी सी स्टैचू बना दी जाए जो इसके लिए एक ट्रिब्यूट होगी। In 1934, a bronze statue was erected in front of the ticket gate of the Shibuya station with a poem engraved on a placard with the title Lines to a Loyal Dog। 1934 में
जो डिटर्मिनेशन था टेरो अंडो का कि एक मूर्ति बनाई जाए, तो उसने एक ब्रॉन्ज की मूर्ति शिबुया स्टेशन के फ्रंट टिकट गेट पे ही बना दी और उस पर एक पोएम लिख दिया जिसका नाम था लाइन्स टू अ लॉयल डॉग, एक वफादार कुत्ते के लिए कुछ लाइन्स। Many people came to watch the statue being unveiled, including Professor Yunio's grandchildren. जिस दिन उस स्टैचू को पब्लिक के सामने पेश किया गया, उस दिन वहाँ पे बहुत लोग देखने आए थे। उसमें प्रोफेसर यूनियो के पोते पोती भी शामिल थे। Hachiko, who was also present wearing a red and white scarf for the event seemed to understand that it was an important occasion. Hachiko भी उस occasion पे शामिल था। उसने क्या पहन रखा था? लाल और white कलर का स्कार्फ, और वो समझ रहा था कि ये बहुत ही important occasion है। After this event, Hachiko continued to wait for Yunio's return. Although he now waited in a new place, he sat beside his bronze sculpture. अभी भी हैचिको अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा है, मगर अब उसके बैठने की जगह, इंतज़ार करने की जगह चेंज हो गई है। अब वो अपने जो उसकी मूर्ति है वहीं पे बैठ के इंतज़ार करता है। बाय 1935 हैचिको, नाउ एन ओल्ड डॉग, बिकेम वेरी वीक एंड ही वॉज अनेबल टू वॉक बैक टू द गार्डनर्स होम। अब 1935 हैचिको बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और वो वापस से गार्डनर के पास, जो उसको पाल रहा था, दिन भर तो वो स्टेशन पे रहता था मालिक के इंतज़ार में, और शाम को तो गार्डनर के पास जाता था, लेकिन अब वो इतना कमज़ोर और बूढ़ा हो गया था कि वो चल फिर भी नहीं पा रहा था कि शाम होने के बाद वो गार्डनर के पास वापस चला जाए। He spent most of his days sprawled out on the station platform, his eyes still searching for his master. अब वो पूरा दिन स्टेशन पे ही, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गुजारता था, बस अब मालिक के एक झलक पाने के इंतज़ार में। On March 8, 1935, almost 10 years after Professor Yunio had passed away, his faithful dog Hachiko died in Shibuya Station. 8 मार्च 1935 को 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद हैचिको अपने मालिक के इंतज़ार में ही शिबुया स्टेशन पे मर गया। He had spent most of his life waiting for his master. उसकी सारी ज़िंदगी तो मास्टर के इंतज़ार में ही चली गई। Hachiko's death made front-page news in Japan, and the local people who greatly value the quality of loyalty deeply mourned his passing. हैचिको की ये कहानी जापान के न्यूज़पेपर में छपी, लोग बहुत ही इससे प्रभावित हुए, लोग उसके वफादारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। Schools in Japan often upheld Hachiko as an example of loyalty, unwavering फ्रेंडशिप एंड गुड कैरेक्टर। जापान के स्कूलों में आज भी हैचिको का एग्जाम्पल दिया जाता है वफादारी में, फ्रेंडशिप में और एक गुड कैरेक्टर के नाम पे। हैचिको वॉज बरीड नेक्स्ट टू प्रोफेसर यूनियो एंड दे वेर फाइनली रीयूनाइटेड। हैचिको को दफनाया गया प्रोफेसर यूनियो के कब्र के बगल में ही, और फाइनली मरने के बाद वो दोनों एक हो गए। Hachiko's statue can still be seen at the Shibuya station today. आज भी हैचिको की जो स्टैचू है वो शिबुया रेलवे स्टेशन पे देखी जा सकती है। The station entrance near the statue is named the Hachiko's entrance exit point. स्टेशन का वो गेट जहाँ पे हैचिको का मूर्ति है उसका नाम ही रख दिया गया है Hachiko's entrance exit point. There is also a statue of Hachiko with Professor Yuno at Tokyo University where the professor taught. इतना ही नहीं, हैचिको की एक स्टैचू प्रोफेसर यूनो के स्टैचू के बगल में भी है। कहाँ पे है? टोक्यो यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कि प्रोफेसर पढ़ाया करते थे। Hachiko's stories, which happened over 100 years ago and has been made into a film, still has the power to move people. 100 साल पहले हैचिको की ये कहानी जिस पे फिल्म भी बन चुकी है, आज भी इस कहानी में इतनी ताकत है कि लोगों के दिलों को झकझोर के रख देती है। In the world filled with heartbreak and uncertainty, Hachiko reminds us that nothing can match the gift of pure, unshakable love. इस दुनिया में जहाँ पे इतनी गंदगी है, इतने लोग दिल दुखाने वाले हैं, हैचिको की कहानी हमें याद दिलाती है कि हैचिको जैसा एक मिले जिसके पास प्योर हार्ट हो, जो कि प्योर लव करे। ये कहानी थी एक लॉयल डॉग हैचिको की। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, वो देख लेते हैं। हैचिको अकम्पनीड हिज मास्टर एवरी डे टू। हैचिको अपने मास्टर के साथ हर दिन कहाँ जाता था? तो हैचिको अपने मास्टर के साथ हर दिन शिबुया रेलवे स्टेशन उनको छोड़ने जाता था। In 1934, a sculpture
ऑफ हेचिको वॉज मेड बाई 1934 में जो मूर्ति हेचिको की बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है टेरू एंडो ने बनाई थी वो मूर्ति। अब थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ऑल्सो स्टैच्यू ऑफ हेचिको विद प्रोफेसर यूनियो एट। हेचिको का एक और स्टैच्यू है प्रोफेसर यूनियो के साथ, कहाँ पे? तो जहाँ पे प्रोफेसर यूनियो पढ़ाया करते थे। कहाँ पढ़ाया करते थे? टोक्यो यूनिवर्सिटी। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।